आज हम लोग जा रहे हैं किधर, चेज़अप पे। बस तुम्हें अपनी व्लॉगिंग करनी होती है। तो गाइस बहरहाल आज हम लोग जा रहे हैं चेज़अप पे, ठीक है जी। इसको बस यही व्लॉग में भरना था। और चेज़अप जाके वहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँगी जो जो मैंने लिया। छोड़ो छोड़ो भाई, मैंने बैठना है। जो मैंने लिया, जो मैंने ख़रीदा, वो सब आपको दिखाऊँगी। आगे हो। हेलो बियो बियो बियो। चलो जी गाइस, दरवाज़ा हो गया बंद। अब वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं, ठीक है जी। गाइस हम लोग फाइनली पहुँच गए चेज़अप। अच्छा जी गाइस, ऐसा ही टोल यू कि हम लोग मेगा चेज़अप जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे मेगा चेज़अप आ चुके हैं, ठीक है। तो अब सीन कुछ इस तरीके का है कि मैंने कुछ अपनी शॉपिंग करनी है, ठीक है, और उसके बाद जो है अपने भाइयों की शॉपिंग करनी है थोड़ी सी यहाँ से। और जो है वो गांव में हमारे बच्चे हैं जिनको गिफ्ट्स देने हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो वो सारी शॉपिंग जो है उसका मैं पार्ट 2 बना के जो है अपलोड कर दूँगी। तो फ़िलहाल तक जो मैंने वीडियो बनाई है उसको आप लोग देखें, एंजॉय करें। और एक और बात कि अभी आप लोग अगर मेगा चेज़अप जाएंगे तो वहाँ से आप लोग सामान अभी ले सकते हैं, अदरवाइज़ फिर रेट्स बढ़ जाते हैं। और अगर रेट्स बढ़ जाते हैं तो फिर आप तो ये बात जानते हैं कि कितनी महंगाई हो जाती है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग अभी जाके सामान ले लें, अगर मेगा चेज़अप से कुछ भी लेना है तो। अच्छा जी गाइस, तो जो कि हम लोगों ने एंट्री की थी मेगा चेज़अप के पीछे वाले गेट से, ठीक है, पार्किंग एरिया वाले गेट से, वहाँ से एंट्री की थी। तो हम लोगों को बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पड़ा, फिर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आए थे और उसके बाद आगे शॉपिंग कंटिन्यू की। ये जो एरिया था ये सारा शैम्पूज़ और हेयर कलर और सारी ऐसे समय के हेयर एक्सेसरीज़ का था। उसके बाद इसके नीचे वाला, इसका जो ऊपर वाला जो पोर्शन, नीचे वाला नहीं सॉरी, हाँ, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सारा मशीनरी का भी है और क्रॉकरी का भी है। यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह भी पड़े हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मशीनरी भी पड़ी है। लेना तो मुझे कुछ नहीं था यहाँ से, लेकिन ओनली फॉर यू गाइस मैं यहाँ पे आई ताकि आप लोग जो है ये सामान देख सकें। और अगर आप लोगों को कुछ बाय करना है या परचेज़ करना है तो आप यहाँ पे आके परचेज़ करें। वाई बट मुझे जो है ये ब्लैक कलर का जो ये प्योर जो सेट था ना, मुझे बहुत पसंद आया था। यकीन करें मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये सारा सेट जो है ये मैं बाय करूँ, ये मैं परचेज़ करूँ अपने घर के लिए। लेकिन जब मम्मा के ऊपर बात आती है ना तो मम्मा बोलती है नहीं, सब्र करो, बाबा आ जाओ उसके बाद। तो अब ये मैंने बाय करना है, ये मैंने परचेज़ करना है, लेकिन सबसे पहले मेरे बाबा आ जाए उसके बाद मैं ये ज़रूर जो है मैं सेट बाय करूँगी। लेकिन मुझे को इतना प्यारा लगा था, ये इतना सिंपल और इतना एलिगेंट टाइप का था, ये बहुत क्यूट था, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया और मैं इसको लूँगी किसी भी हालत में। और मैं आप लोगों को भी ये प्रेफर करूँगी कि आप लोग भी अगर आप लोगों को पसंद है, किसी की अपनी अपनी पसंद है, अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो ज़रूर बाय करें। मुझे तो बहुत पसंद आया और मैं लूँगी इसको इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। अच्छा जी गाइस, जहाँ पर मुझे शौक है कि मेरे पास ज्वेलरी हो, मेरे पास तरह तरह के कपड़े हों, मेरे पास बैग की कलेक्शन हो, उसी तरीके का मेरा एक और शौक है कि मेरे पास मग की कलेक्शन हो। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हाँ मैं बहुत शौकीन हूँ कि मेरे पास मग की कलेक्शन हो। और इतनी कलेक्शन हो कि मैं एक पूरी अलमीरा बनाऊँ और उस पूरी अलमीरा में जो है मैं अपने मग सजा के रखूँ। मैंने यहाँ पे मम्मा को जोर दिया कि भाई मुझे मग लेना है, मुझे मग लेना है, मुझे मग ले दे, मुझे मग ले दे। इतना फोर्स करने के बाद 3-4 बार चक्कर लगाने के बाद इस एरिया के, उसके बाद जाके मुझे मम्मा ने एक मग लेके दिया है। वो मग मैंने आगे दिखाया है और मैंने आपको बताया भी है कि गाइस ये मैं ले रही हूँ, मैं परचेज़ कर रही हूँ। वो मुझे मग पड़ा था अराउंड कोई 150, लेकिन बहुत ही प्यारा मग था। और वहाँ पे क्रॉकरी भी बहुत रीजनेबल प्राइस की थी। अगर आप लोगों ने लेनी है तो आप ले सकते हैं। गाइस मैं वाला कप ले लूँ गाइस। केड़ा बोले बीबी यार अच्छा है ना, मेरा फेवरेट कलर है ये। अच्छा जी गाइस, दिस वाज द मग वूम आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये मुझे मग बहुत पसंद आया था पर्सनली और मैंने बाय भी कर लिया था। और मैंने मम्मा को मना लिया किसी भी तरीके से 3-4 बार चक्कर लगाने के बाद। तो खैर कहने का मकसद ये कि क्रॉकरी बहुत सस्ती थी, ठीक है, बहुत रीजनेबल प्राइस में थी। इफ़ यू गाइज वांट टू बाय यू कैन गो एंड बाय फ्रॉम मेगा चेज़अप, ठीक है। इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे ये भी पड़े थे मैट्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। सिर्फ क्रॉकरी सेक्शन नहीं था, वहाँ पे मशीनरी भी थी और क्या कहते हैं मैट वगैरह भी थे, ठीक है। मैट कह लें, रैक्स कह लें, जो आप लोगों को समझ में आए हैं, जो आप लोगों को सही लगे, सूटेबल लगे बोलना, आप वो इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं।
जी गाइस, तो ये मैं एक और मग लेने वाली थी, लेकिन फिर मैंने मम्मा के ऊपर अपनी के ऊपर किया एहसान, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक मग पड़ा हुआ है, तो मैंने दूसरा मग नहीं लिया। वरना मेरी कोशिश तो यही थी भरपूर कि मैं ये वाला भी लूँ। बहुत क्यूट लग रहा था क्योंकि छोटा सा था और बहुत क्यूट सा था, प्यारा सा था, तो इसलिए। खैर चलें अब आगे वीडियो कंटिन्यू करें और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी जो सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी वो सारी एंड में है। ये तो सारा ऐसे ही क्रॉकरी सेक्शन था जो हम लोग सिर्फ घूम रहे थे। तो यहाँ पे मैं रुकी थी, मुझे ये था कि मैं मशीनरी मैंने लेनी है, ठीक है। मशीनरी से मुराद कि मैंने अपना हेयर स्ट्रेटनर लेना था, लेकिन मेरे पास है एक ऑलरेडी हेयर स्ट्रेटनर, लेकिन वो ब्रश वाला हेयर स्ट्रेटनर है और मेरे किसी काम का नहीं है, वो चलता नहीं है, या फिर मुझे चलाना नहीं आ रहा। आई डोंट नो क्या सीन है, लेकिन जो भी है मुझे बहुत वो था कि मैं लूँगी। लेकिन फिर वही बात थी कि अब पापा आ जाएँ, पापा के साथ ले लेना, पापा आ जाएँ, पापा के साथ ले लेना, या पापा लेकर आएंगे। तो अब सारा इसी यहीं पे आके मेरा रुक जाता है कि पापा आए। पता नहीं कब आएंगे मेरे पापा। ये तो बात समझ से बाहर है, लेकिन खैर मैं फिर भी ट्राई करी थी कि थोड़ा सा मम्मा को मना लूँ या फिर अपनी आंख से चीज़ निकालूँ कि भाई ये चीज़ इस यहाँ पे पड़ी थी, इतने की पड़ी थी, तो फिर उस हिसाब से मैं अपने घर से ही अपने बाबा को जो है कन्विंस करके लेके जाऊँगी जब मेरे बाबा आएंगे। और इंशाल्लाह जब भी आएंगे मैं उसका भी ब्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी। तो वो, और हाँ एक और बात कि अगर मैंने ये स्ट्रेटनर यहाँ से ली, कोई भी स्ट्रेटनर अगर मैंने यहाँ से ली, तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊँगी और उस वक्त के रेट्स और अब के रेट्स मैं आपको बताऊँगी कि क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। खाला का फेवरेट और डाबर ऑमलेट यार मेरा ये वाला फेवरेट है, CBC। ये मैंने बहुत यूज़ किया है ये वाला ऑयल, है भी मेरे पास पड़ा। ये वाला जबरदस्त है यार, ये इसमें मुझे बहुत फायदे दिए। यहाँ पे जब ये यूज़ भी तो हम लोगों ने किए हैं। ये बात तो आप जानती हैं। ये कितने लिए थे हम लोगों ने, कितने ख़त्म कर चुके हैं। ऐसी डब्बी है मेरे पास, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। माइक वगैरह है नहीं हमारे पास। ये सारे यहाँ ये सब लगन का ये वाला और ये डब वाला, मेरा वाला डब नहीं है, डब नहीं है तुम्हारे वाला। वो वाला अच्छा था वैसे, हाँ खाने वाला। चलो मेरा वाला डब इस सेक्शन से आगे बढ़ो। अच्छा जी, तो जहाँ बात है टैल्कम पाउडर्स की, तो मेरा शुरू से लेके अभी तक सिर्फ इंचेंटर फेवरेट रहा है, ठीक है। शुरू से लेके अभी तक सिर्फ इंचेंटर, और मेरा दिल करता है कि मैं इसके अलावा कोई और टैल्कम पाउडर यूज़ ही ना करूँ, और मैं ऐसे ही करती हूँ, एक मेडोरा का और एक इंचेंटर का। वर्थ इट वाली चीज़ें हैं ये दोनों। और मॉइस्चराइज़र क्रीम में सिर्फ और सिर्फ निविया, इसके अलावा मैं कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं निविया से जो इंस्पायर हुई हूँ ना, मैं किसी और मॉइस्चराइज़र क्रीम मुझे पसंद ही नहीं आती। कोई भी चाहे मैं कितनी ले लूँ, मैं यूज़ कर लूँ, लेकिन मुझे हमेशा एक विक्टोरिया सीक्रेट का मेरे बाबा लेके आते हैं,
क्या कहते हैं मॉइस्चराइज़र क्रीम लेके आते हैं, लेकिन वो भी मेरी स्किन पे इचिंग कर देती है और रेड सी हो जाती है स्किन मेरी। एक वाहिद निविया की क्रीम है जिससे ना मेरी स्किन रेड होती है, ना मेरी स्किन पे हार्श लाइन आ जाती है, ना मेरी स्किन पे जो है क्या कहते हैं किसी भी तरीके की कोई नुकसान होता है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि कोई और मॉइस्चराइज़र लेने से पहले आप निविया के बारे में ज़रूर सोचें। मेकअप वाले सेक्शन में आ जाने के बाद लड़कियां मेकअप ना लें ऐसा तो होता ही नहीं है। ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी हो फिर भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मेरे साथ भी कुछ इस तरीके का ये सीन है, मेरे पास कितनी चीज़ें पड़ी हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मैंने लेना ही होता है एनी हाउ, ठीक है। तो ये सीन कुछ इस तरीके का था कि मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं पहले लैशेज़ लूँगी, लेकिन जब मैंने लैशेज़ देखी तो मुझे कोई भी लैशेज़ इसमें से समझ में नहीं आई, ठीक है। जो मैं लैशेज़ जो है लगाती हूँ उसके हिसाब से मुझे ये वाली लैशेज़ नहीं पसंद आई तो मैंने नहीं ली। उसके बाद मैं सोच रही थी कि कंसीलर ले लिया जाए क्योंकि मेरे पास हाई कवरेज कोई कंसीलर मौजूद नहीं फ़िलहाल। तो मैं ये सोच रही थी कंसीलर ले लिया जाए, लेकिन फिर भी मैंने वो सोच के वहीं वापस रख दिया, लेकिन मैंने लिया नहीं है, ठीक है। यही कि मैं शेड कौन सा हो पता नहीं वो हाई कवरेज दे भी या ना दे, सिर्फ यही सोच के फिर मैंने वापस उसको वहीं पर रख दिया। जस्ट अभी मैंने ये बात की थी कि जैसे जो कि जहाँ पे भी लड़कियाँ जाएं वो कुछ ना कुछ लेती हैं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी हो। तो यहाँ पे मेरी आंख पड़ी थी इस ग्लैमरस के मस्कारे पे, तो आई थॉट कि क्यों ना ये लिया जाए, क्यों ना ये ट्राई किया जाए। मेरे पास मस्काराज बहुत पड़े हैं, इतने पड़े हैं कि सोच से बाहर है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया कि नहीं मुझे ये यूज़ करके देखना है, क्योंकि मुझे इसका जो है पैकेजिंग जो इसकी थी मुझे उससे लग रहा था कि कुछ जो है ना अच्छी चीज़ होगी, तो मैंने वो ले लिया ट्राई करने के लिए सिर्फ। और इस मस्कारे को यूज़ करने के बाद इसका ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो भी मैं आपको दूंगी कुछ ही दिनों के अंदर ये शॉपिंग थोड़ी सी निपट जाए, उसके बाद जो है मैं आपको इसका भी रिव्यू दूंगी कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मुझे ये मस्कारा पड़ा था अराउंड कोई आई थॉट के 250 या समथिंग 150 ऐसा ही कुछ पड़ा था। मैं कंफर्म करके रिव्यू के टाइम पर मैं आपको प्राइस भी उसकी बता दूँगी, ठीक है जी। पीछे कंसीलर देख के आने के बाद मैं फिर यहाँ पे कंसीलर पे खड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे सारी कंसीलर के शेड्स पड़े थे ये सोचने के लिए कि मैं कंसीलर लूँ या ना लूँ। अच्छा, मैंने लिया इस वजह से सिर्फ नहीं है क्योंकि ऐसा ना हो कि ये हाई कवरेज वाला ना हो। मेरे पास ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे कंसीलर पड़े हैं जो मैंने लेती ज़रूर हूँ, लेकिन कभी भी वो हाई कवरेज वाला निकला ही नहीं है। अच्छा जी गाइस, तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए बॉयज़ की शर्ट्स के ऊपर। ये सारा एरिया जो था ये सेक्शन ही पूरा बॉयज़ का था, ठीक है। इससे नीचे मेकअप वाला एरिया आ जाता है, मेकअप का सेक्शन आ जाता है, और उससे मेकअप के ऊपर जो है ये बॉयज़ का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे हम लोग शर्ट्स देख रहे थे क्योंकि मेहदी बोल रहा था मेरा भाई कि मुझे लेनी है कुछ, तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे भाई को कुछ समझ में आया नहीं तो उसने लिया नहीं। बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे भाई, इतनी शॉपिंग मुश्किल होती ही नहीं है जितना ये लोग कर देते हैं। लड़कों की शॉपिंग वैसे इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो हम लोगों ने मेहदी के लिए तो कुछ नहीं लिया, लेकिन छोटे वाला लेके गया था यहाँ से।
अच्छा जी, तो अब टर्न आ जाती है राहिल भाई की। अब राहिल भाई को भी अपनी शॉपिंग करनी थी, वो भी यहाँ पे खड़े हो गए कि मैंने ये देखना है। अब वो खड़े तो हुए तो लिया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं वो भी बहुत कंफ्यूजिंग। यही बस ये कि मैं लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, बस इसी चीज़ में ना हम लड़कियाँ सारी शॉपिंग कर देती हैं, लेकिन ये लड़के फिर भी नहीं करते। वो होती है ना वुमन के, लड़कियाँ देर करती हैं शॉपिंग करने में या तैयार होने में भी, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के भी ऐसे ही करते हैं। ये खैर मेरे भाई और राहिल भाई ने भी कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं, सिर्फ यही कंफ्यूजिंग के लें या ना ले लें, या ना ले लें या ना ले। खैर बहरहाल उसके बाद हम लोग आगे थे ये सैंडल्स की उस पे सेक्शन पे। और सैंडल्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मैंने लिए हैं यहाँ से। अब इस बार नहीं, मतलब मैं लेती हूँ यहाँ से, इस बार मैंने सोचा कि बाबा आ जाए उसके बाद मैं लूँगी, क्योंकि फिर ईद की कलेक्शन आ जाती है। ये ईद की कलेक्शन में से नहीं था, ईद की कलेक्शन इनकी अलग से आएगी। और वो जब अच्छा, सिर्फ ये वाला सैंडल मुझे अच्छा लगा था थोड़ा सा अगर मैं पहनती तो और ज़्यादा प्यारा लगता, लेकिन मैंने पहना नहीं। सिर्फ यही कि बस बाबा आएंगे तो तब ले लेंगे, और उस वक्त कलेक्शन भी नहीं आ जाएगी, तो बस इस हिसाब से मैंने ये कोई सैंडल वगैरह लिया नहीं है। बाकी ये कि अब आगे वीडियो कंटिन्यू करें। जी है रखो, मैं फिर से आ गई कंसीलर पे यही चलता रहता है मेरा वहाँ पे जाके, सिर्फ मेकअप वाली एरिया पे। मम्मा को बता रही थी मैं लूँ मैं ना लूँ, मैं लूँ मैं ना लूँ, मैं लूँ मैं ना लूँ। तो अब ये कन्फ्यूज़न थी बस इस कंसीलर की, और फिर आखिर में ये डिसाइड हुआ कि मैं इसको नहीं लूँगी। और उसके बाद मुझे एक और चीज़ चाहिए थी, जो कि था 2 चीज़ें चाहिए थी, एक प्राइमर चाहिए था और दूसरा चाहिए था क्या, मेकअप फिक्सर। हाँ जी, तो अब मेकअप फिक्सर मुझे कोई समझ में आया नहीं, वैसे मुझे ज़ाहिरी दिखा भी नहीं। वैसे मैंने पहला एक जो लिया था वो था मैक का, ठीक है। उसके बाद मैक का मुझे मिला ही नहीं, वो भी मैक का मैंने यहीं से लिया था, मैक का मुझे यहाँ पे दिखा ही नहीं इस बार। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई हेल्पर से कि मुझे बता दें कौन सा जो है मेकअप फिक्सर ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने वो बताया भी, और अभी तक मैं यहीं पे मम्मा को सिर्फ इस बात पे पूछूँ कि मैं लूँ या मैं ना लूँ, ये काम आप मेरे चेक करें बस। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं आप जितने लो ना उतने आपके लिए कम होते हैं, और यहाँ पे तो हैं भी बहुत रीजनेबल प्राइस में। अच्छा, मैंने लिपस्टिक का या लिप ग्लॉस का बोल रहे हैं एक शेड लिया है, ठीक है। वो मैं आपको, इसका पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह 2-3 दिनों में ही इसका पार्ट 2 भी आएगा। जो चीज़ें मैंने यहाँ से ली हैं और मेकअप प्रोडक्ट्स में से जो प्रोडक्ट मैंने लिया है ना, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे एक भंड मुझसे ये हुआ था कि नेल पेंट्स चेक करने के चक्कर में ना मैं कैमरा को भूल ही गई कि भाई मैंने कैमरा भी करना है, मैं भूल ही गई, वीडियो ऑन थी और मेरे साथ ये सीन हुआ कि ये अच्छा, ये जो शेड मैंने लिया हुआ है ना, ये शेड आउट क्लास शेड था। अच्छा, नेल पेंट जो ये वाली थी जो मेरे हाथ में भी शेड है, ये थी 700 की एक, ठीक है। तो इस वजह से जो इस प्राइसेस की थी ना, मैंने बाबा के ऊपर छोड़ा हुआ है, जब बाबा आएंगे तभी लूँगी। मुझसे वो नेल पेंट वाला बर्न हो गया हुआ था, ऊपर से मैं खाला भी आ गई कि मुझे ये कलर जो है वो ट्राई करना है और जल्दी जल्दी से हाथ पे लगा के ट्राई करो। और ये वही कलर था जो कलर मैंने आपको बताया कि 700 का पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद था। लेकिन खाला ने फिर भाई राहिल को बोला कि तुम ले लो, हम लोगों में से अगर कोई नहीं ले रहा, तो वो राहिल भाई ने ले लिया था अपनी सिस्टर के लिए, मेरी बड़ी खाला की बेटी, उसके लिए। और यहाँ पे मैं फिर मम्मा से पूछी थी कि फाउंडेशन लेना है कि नहीं लेना है, यहाँ मैं रख दूँ उसको वापस। मम्मा ने बोला शराफत जितनी हो ना तुम्हारे अंदर, फाउंडेशन को रखो वापस, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने पड़े हुए।
फिर मैंने फाउंडेशन में यहाँ पे वापस रख दिया था अपनी पूरी शराफत के साथ। तो यहाँ पे मेरे नज़र पे चढ़ गया था प्राइमर, ठीक है, द मोस्ट फेवरेट प्राइमर एवर, ठीक है। ये था ग्लैमरस का प्राइमर, मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो अभी मम्मा को बोल रही थी और कुछ लेने दें या ना दें, ये तो मैं ज़रूर लूँगी, फिर चाहे आप जो कितना ही कुछ बोलें, लेकिन फिर मम्मा ने बोला नहीं अगर ज़रूरत है तो फिर ले लो। फिर ये मैंने प्राइमर लिया। एक्स्ट्रा का, लेकिन मैंने इसका टेक्सचर नहीं अच्छा जी गाइस, तो ये जो था ये था मेकअप फिक्सर, ठीक है। मैंने मेकअप फिक्सर ही दूसरा लेना था, ये था मेकअप फिक्सर, लेकिन ये था 1500 का, ठीक है। तो अब 1500 का था तो वही मैं अपना डायलॉग दोहराऊंगी, बाबा लेके देंगे। यहाँ पे मैंने मम्मा को दिखाया था, मम्मा के हाथ में दे के मैंने बोला मम्मा रख दूँ ना, मम्मा कहती हाँ रख दो। फिर रख दिया था मैंने, और ये प्राइमर जो है वो ले लिया था। अच्छा जी, तो अब हम लोग आ गए हैं जी बच्चों के सेक्शन में, जहाँ पे बच्चों के कपड़े थे। एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियो कि हम लोग उन्हें बच्चों को देने थे गिफ्ट, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और यही हम लोग आके बस ढूंढ रहे थे कि कोई मुझे अच्छा लग जाए। ये जो फ्रॉक था ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा, जिसके बोलते ना मुझे इतना अच्छा लगा था, लेकिन ये है कि फिर मतलब लिया नहीं हम लोगों ने। यहाँ से कपड़े लिए थे, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो सिर्फ सिंगल शर्ट थी, ठीक है, और ये पूरा पेयर था, ये पूरा सूट था, ठीक है। इस वजह से फिर मम्मा ने बोला कि नहीं यहीं से लो, और क्योंकि सबको गिफ्ट करना है तो उस हिसाब से लेना, तो उस हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे कपड़े देखने लग गए। और ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। अगर मैं छोटी होती ना तो मेरी मम्मा यकीनन ये मेरे लिए लेती, लेकिन अभी बड़ी हो गई हूँ। अभी ये नहीं, मैं अभी मेकअप लेती हूँ। अच्छा जी गाइस, तो ये थी इसकी दूसरी साइड, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट उसके। ये वाइट वाली शर्ट और वो ब्लैक वाली शर्ट हमें बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं है हमारे यहाँ पे जिसको ये फिट आ सके, ठीक है, किसी की साइज़ का नहीं था ये। हाँ, मैंने खालों को ये बात बोली थी कि भाई जो काम की चीज़ें सिर्फ वहाँ देखो, ये हमारे हिसाब का ही नहीं है, हम जो चाह रहे हैं ना ये कपड़े वो है ही नहीं। फिर ये मैं दोबारा से शर्ट लेके मम्मा के पास गई कि मम्मा इसको हम बाय करें, तो मम्मा ने बोला बेटा तुम्हारी कोई बड़ी छोटी बहन नहीं है, सॉरी बड़ी नहीं, कोई छोटी बहन नहीं है, इस वजह से नहीं लेंगे, शराफत से इसको जाके वापस रख कर आओ। फिर मैं यहाँ से भागी कर वहाँ पे वापस रख के आई। उसके बाद मम्मा ने बोला कि एक बच्चे के लिए कि तुम जो है यहाँ से कोई सूट उठाओ उसके लिए कोई पसंद करके,
तो उसके बाद जो है बच्चों की शॉपिंग मुकम्मल करके चलें, क्योंकि ये जो मैंने पकड़ा हुआ है वो मम्मा को पसंद नहीं था आया। ठीक है, मैं फिर उसको वापस रख कर आ गई। अच्छा जी गाइस, इधर इस कुर्ती के बारे में मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि ये ले ली जाए, क्योंकि इसकी प्रिंट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये था कि मैं, राहिल भाई और खाला हम लोग अलग अलग थे मम्मा से, तो इस वजह से मैंने ये नहीं लिए कि ये, और दूसरी जो एंट्रेंस के साथ ही जो पीच थी, मैं आगे दिखाऊंगी वो वाली पीच, वो शर्ट मुझे मतलब वो ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं लूँ। लेकिन ये था कि जब तक मैं मम्मा को यहाँ पर लेकर आई ना, तब तक मार्ट बंद होने को था, मतलब चेज़अप बंद होने का था, और चेज़अप वाले ये कह रहे थे जहाँ पे भी जाओ ना चीज़ें देखने ही दे रहे थे, वो ये कह रहे बंद हो गया बंद हो गया बंद हो गया। तो अब ज़ाहिर हम लोग लेट गए थे, वो हम लोग की गलती थी, इन लोगों की नहीं थी। लेकिन फिर मैं मम्मा को दिखा नहीं सकी और ना ही मैं इन शर्ट्स में से और इन ड्रेसेस में से कोई ड्रेस ले सकी। दिस वॉज द ड्रेस वूम आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये वो ड्रेस, वही पीच वाला ड्रेस जो एंट्रेंस के साथ पड़ा था, बहुत मुझे तो बहुत पसंद आया था। लेकिन फिर वही बात ना कि मम्मा से थोड़ा सा दूर थी, मम्मा दूसरे पार्ट सेक्शन में थी, मैं दूसरे सेक्शन में थी, इस वजह से फिर ना ले सकी, ना मैं मम्मा से पूछ सकी कि मैं लूँ या मैं ना लूँ। हाँ जी, तो अब ये टर्न आता है जी ज्वेलरी का। ठीक है, ये सारे बैंगल्स वाला एरिया था, चूड़ियों का सेक्शन था ये सारा। ठीक है, तो वो चूड़ियाँ तो मेरे किसी काम की नहीं थी, मैंने नहीं ली और ना ही मैंने इनको देखा ही। यहाँ पे राहिल भाई बोल रहे थे कि इस टाइप का एक नेकलेस आता है। ठीक है, एक चेन आती है, वो मुझे आप बता दो। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस चेन को लेकर थोड़ी सी हंसी मजाक थी हमारी, तो वो मैंने जो है म्यूट कर दिया ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस। इस वजह से मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना यहाँ पे मैंने प्रॉपर बताया है, यार एक चीज़ बताई है, लेकिन फिर मुझे म्यूट करनी पड़ गई। और ये जो है ये हुप्स, मैंने इन हुप्स में से एक पेयर हुप का लिया है। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जब मैं उसका चीज़अप का बनाऊंगी, जो मैंने शॉपिंग की है उस चीज़ का जब मैं बनाऊंगी नेक्स्ट पार्ट, तो मैं तब दिखाऊंगी। ये जो हुप्स मेरे हाथ में हैं ये मैंने लिए हैं। ठीक है, मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, इनके अलावा और भी वहाँ पे थे मौजूद, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद थे तो मैंने यही लिए। एंड अकॉर्डिंग टू माई ड्रेसेस मुझे यही ज़्यादा सूटेबल लगा कि मैं गोल्डन कलर की ज्वेलरी हील कैरी करूँ अपने ड्रेसेस के साथ। गैस, तो यहाँ पे टर्न आ जाती है अब एंकलेट्स की। यार मैं एंकलेट्स की बहुत ज़्यादा दीवानी हूँ, एक चीज़ बोल दूँ ना, लेकिन ये है कि मुझे यहाँ पे एंकलेट कोई भी मज़े का नहीं लगा, सीधी बात है। ये एंकलेट्स मुझे कोई भी एंकलेट मुझे पसंद नहीं आया यहाँ से, तो मैंने एंकलेट्स नहीं लिए। अभी इनकी वैरायटी हो सकता है कि आएगी अभी इनकी एक की वैरायटी, तो एक बार दोबारा से मैं यहाँ पे विजिट करूँगी। और अगर क्योंकि यहाँ पे ज्वेलरी यहाँ की चीज़अप की
जो भी ज्वेलरी चाहे ले लो, कभी ख़राब नहीं होती, ठीक है। 3-3, 4-4 साल तक मेरे पास एक चेन पड़ी थी, वो तकरीबन कोई 5 से 6 साल मैंने हो गए मुझे उस चेन को लिए हुए, और यही चेज़अप से ली थी मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारी चेन थी वो, और अभी तक ख़राब नहीं हुई मेरी। आप यकीन अगर करें ना, तो मैं अभी तक उसको जो है ना पहनती हूँ, और मैं अभी तक उसको अपने ड्रेसेस के साथ कैरी करती हूँ। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आप लोग, और क्या कहते हैं, हाईली रिकमेंड करूँगी कि चेज़अप से आके ज्वेलरी लें। इनकी ज्वेलरी कभी ख़राब नहीं होती। 5 से 6 साल तो आपकी मज़े से चली जाएगी ये ज्वेलरी इनकी, चेज़अप वालों की ना। हाईली रिकमेंडेड है ये। आप यहाँ पे आके ज्वेलरी लें, जिस तरीके की ज्वेलरी आपको लेनी है यहाँ पे आके लें। यहाँ पे हर तरीके की वैरायटी मौजूद होती है। अच्छा जी, तो अब पार्ट आ जाता है जी रिंग्स का, ठीक है। अगर आपने सारी शॉपिंग कर ली और आपने रिंग की शॉपिंग नहीं की ना, तो फिर भी आप अधूरे ही होते हो। इसकी वजह ये है कि अगर आपका हाथ खाली से होना तो अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे जो मैंने रिंग उठाई है ना, वो तो मुझे इतनी कोई पसंद आई थी, पूरी कलेक्शन में से सिर्फ वही एक रिंग मुझे पसंद आई, और वो मुझे पड़ी है कोई अराउंड 700 to 800 मुझे वो पड़ी है, ठीक है। 750 करके पड़ी थी, तो मैं इसको 800 ही कंसिडर करती हूँ कि ये 800 की मुझे पड़ी थी। लेकिन रिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, और ये जो है ये सामने मेरी रिंग पड़ी हुई है, ठीक है। ये रिंग मुझे 800 की पड़ी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने ले ली। मैंने प्राइसेस को नहीं देखा, मैंने बस डायरेक्ट ले ली। अच्छा जी गाइस, तो मैंने बैग्स वाला सेक्शन रिकॉर्ड इस वजह से नहीं किया, वहाँ मैं इस वजह से नहीं गई क्योंकि वहाँ पे जाते ही मैं यहाँ पे खड़ी थी ना, उन्होंने मुझे हेल्पर ने ये बात बोली कि भाई बंद हो चुका है, ठीक है, क्लोज़ हो चुका है। चेज़अप की बंद होने की टाइमिंग थी, और ये हमारी गलती थी, हम लोग देर से गए थे। हम लोग अगर जल्दी जाते तो शायद मैं सारा आपको ये बैग वाला एरिया भी जो है दिखा देती और प्राइजेस भी बता देती। और एक और चीज़ ये कि चेन की कलेक्शन अभी की इनकी कोई अच्छी इतनी ख़ास नहीं थी, अभी की फ़िलहाल की। बाद में जब आएंगी या फिर बाद में अगर मेरा विज़िट हुआ, अगर क्या होगा ही यकीनन होगा, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि अब इनकी कलेक्शन जो है चेन्स में बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। लेकिन एक बार आप लोग जाके मेगा चेज़अप को ज़रूर विज़िट करें। प्रॉपर जो इनकी एड्रेस है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो जाके आप लोग देख लीजिएगा। हर तरीके की, हर किस्म की वैरायटी इन लोगों के पास मौजूद होती है, हर किस्म की। और इनकी ज्वेलरी वो ज्वेलरी है जो कभी ख़राब नहीं होती, ठीक है। आप आंखें बंद करके लेके जाएं, 5-6 साल जो है ये चलती रहती है, कभी ख़राब नहीं होती इनकी ज्वेलरी, ठीक है। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि कभी भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ लो ज्वेलरी में से, वो आप मेगा चेज़अप से आके लो, ठीक है। और पर्सेस की कलेक्शन भी इनकी अच्छी थी जितना मैंने दूर दूर से देखा, लेकिन वही ना कि बंद होने की टाइमिंग थी।
करेंगे ये तो। मुझे डर लग रहा था किसी चीज से। ये कुछ लिया नहीं है, चले आते वापस आए। हम गए अंदर क्यों बना पाए थे, बहुत बड़ी लाके आए। ऐसे कैसे मना करेंगे, यूट्यूबर है। भाजी रिक्शा चाहिए प्लास्टिक दार पति तक बाजी का बेटा दे दिया समझ। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चलिए गाइस, तो हमारी शॉपिंग हो गई है और गाड़ी में चल के मिलता है आपसे। यहाँ पे रोड है गाइस। बेटी मेरी आइसक्रीम खा रही है, ये देखें। मेरा मोबाइल तोड़ रही है मुर्गे, ये है। और ये मेरी मोबाइल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अच्छे से बंद करो, बंद करो। बीबी में बा दर बंद कर। गाइस बैठ गए हम लोग गाड़ी में। गाइस ये फाइनली शॉपिंग कर ली, अब घर जाके जूते खाएंगे। वो मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि मैं घर जाके आपको दिखा दूँ। गाइस हमारे हाथों में ली थी, हमने मोबाइल थैली में डाल दी, देख लो यार। अच्छा गाइस, मैंने व्लॉग बना लिया है, ठीक है। आप लोगों के लिए बना लिया है मैंने। रिंग भी एक ले ली मैंने, बहुत सब कुछ लिया है। वो घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और थोड़े से मोचड़े भी खाऊंगी मम्मा की इधर सब कर लेने के लिए। चले गाइस, अब घर जाके मिलते हैं आपसे। अच्छा जी गाइस, हम लोग घर पे आ गए हैं। लिफ्ट में है, मतलब अभी तक घर पे नहीं है। लिफ्ट में आ गए, ठीक है जी। और मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कैसा लगा ब्लॉग ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।